डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर प्रसाद 1950 से 1962 तक लगातार 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति रहे। भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति थे। वह एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और वकील थे। उन्हें 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1954 में टियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन आत्यंतिक विनियोग विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक कर रखा, अर्थात आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया। कारण यह था कि उस समय पेप्सू राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक था, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दक्षिण भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे। सर्वपल्ली राधाकृष्ण एक भारतीय दार्शनिक और राजनेता थे। जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नोबेल पुरस्कार के लिए 27 बार नामांकित किया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने 1967 से 1969 तक कार्य किया। राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और पद पर रहते हुए मरने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति भी थे। तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी गिरि को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 69 से 24 अगस्त 69 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रहे। जाकिर हुसैन खान एक भारतीय अर्थशास्त्री और राजनेता थे। वराहगिरी वेंकट गिरि वी गिरि भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने 1969 से 1974 तक कार्य किया। वह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति बने। 1975 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने 1974 से 1977 तक कार्य किया। फखरुद्दीन अली अहमद एक भारतीय वकील और राजनेता थे। भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति व दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुई। उस समय उपराष्ट्रपति बीडी जत्था को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने। भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने 1977 से 1982 तक कार्य किया। वह आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति रहे जिनका चुनाव निर्विरोध हुआ था। ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने 1982 से 1987 तक कार्य किया। राष्ट्रपति बनने से पहले वह पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री भी थे। राष्ट्रपति पद संभालने वाले पहले सिख थे। उन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर बिल पर पॉकेट वीटो का भी इस्तेमाल किया। उनके राष्ट्रपति रहने के दौरान कई घटनाएं हुईं, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 के सिख विरोधी दंगे। रामास्वामी वेंकटरमन भारत के 8वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने 1987 से 1992 तक कार्य किया। इससे पहले वह 1984 से 1987 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। उन्हें उनके कार्यों के लिए भारत से ताम्रपत्र और रूस से सोवियत भूमि पुरस्कार मिला। 1991 में राष्ट्रपति आर वेंकटरमन द्वारा संसद सदस्यों के वेतन भत्ते एवं पेंशन संशोधन विधेयक पर आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया। परिस्थिति यह थी कि विधेयक संसद द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश प्राप्त किए बिना ही पेश किया गया था। शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे और उन्होंने 1992 से 1997 तक देश की सेवा की। राष्ट्रपति बनने से पहले वह भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। 1952 से 1956 तक वे भोपाल के मुख्यमंत्री और 1956 से 1967 तक कैबिनेट मंत्री रहे। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उन्हें लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन दिया। कोचेरिल रमन नारायणन भारत के 10वें राष्ट्रपति और भारत के 9वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने 1997 से 2002 तक कार्य किया।
भारत के पहले दलित राष्ट्रपति और देश का सर्वोच्च पद पाने वाले पहले मलयाली व्यक्ति थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने 2002 से 2007 तक कार्य किया। भारत के तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट जीते। उनके निर्देशन में रोहिणी एक उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। 1974 के मूल परमाणु परीक्षण के बाद 1998 में भारत में किए गए पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में उन्हें एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, संगठनात्मक और तकनीकी भूमिका में देखा गया। 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सस्पेंसिव वेटो शक्ति का उपयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। जब लाभ का पद विधेयक 2006 संसद द्वारा पारित किया गया। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थीं। वे भारत की 12वीं राष्ट्रपति थीं और वर्ष 2007 से 2012 तक इस पद पर रहीं। राष्ट्रपति बनने से पहले वह राजस्थान की राज्यपाल थीं। वह सुखोई उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी थीं। प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री थे। उन्हें 1997 में सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार और 2008 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। श्री रामनाथ कोविंद, जिन्होंने 25 जुलाई 2017 से 21 जुलाई 2022 तक भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। हैं देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति, वे उत्तर प्रदेश से भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति थे। रामनाथ कोविंद बिहार के पूर्व राज्यपाल थे। द्रौपदी मुर्मू श्री रामनाथ कोविंद के बाद भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के उपरबेड़ा गांव में एक संताली आदिवासी परिवार में हुआ था। 1997 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हुईं और रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद चुनी गईं। मुर्मू 2000 में रायरंगपुर नगर पंचायत की अध्यक्ष बनी। उन्होंने भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया। मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थीं। स्वतंत्र भारत में जन्मीं द्रौपदी मुर्मू सबसे कम उम्र की भारतीय राष्ट्रपति हैं। इससे पहले सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति का रिकॉर्ड नीलम संजीव रेड्डी के नाम था।